द्विपक्षीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि कोई है ना एक हमें हमेशा में क्षेत्रफल और आयतन निकाले के दे रहता है, ठीक, या क्षेत्रफल और आयतन देले है तो ओकर ऊंचाई लंबाई चौड़ाई के जो होता है त्रिज्या उर्जा ज्यादा निकालेला देले रहता है। तो देखो जैसे कि ए में पूछ देता है वृत्त, वृत्त में रहेगा ना तो वो गोले रहेगा, अब गोला रहेगा तो ये गोला में तो ज्यादा गोला होता है, वृत्त में ना थोड़ा हल्का सा ऐसे वाला टाइप हो जाता है, सेम ही चित्र आता है लेकिन कुछ डिफरेंट है तनका सानी के, ठीक। वृत्त में जैसी गोला वाला रहेगा तो या वृत्त के जैसी होगा तो एक सूत्र होगा, तो पहले इधर वाला कर लेते हैं। तो वृत्त के चित्र में जैसी है इस चित्र के कोई बन रहा था, अब वर्ग में होगा जेकर चारों भुजा बराबर वाला, इधर देखो चारों भुजा बराबर वाला, ये और ये सब बराबर वाला ऐसा चित्र बना रहा है, कोई बोलेगा चारों भुजा बराबर, ओकर सूत्र जे जब ऐसे लगाना है तब आयत से संबंधित है जेकर चित्र कुछ इस तरह बना होता है लेकिन दोनों भुजा बराबर आ ये दुइये को भुजा बराबर रहेगा, आ गोला बने अर्ध गोला, यह गोला के आधा होता है, वैसे वृत्त के आधा, वृत्त के अर्ध वृत्त जो कहा गया है तो ये आधा होगा, एक तो दोनों सेम रहता है। बेलन के चित्र है जेकर चित्र में सिलेंडर के होता है, बेलन के अंग्रेजी में सिलेंडर कहा जाता है, तो सिलेंडर बेलना कोई डंडा कोई बेलनाकार पाइप जो होता है, जो पाइप बोलेगा तो वो बेलने में आएगा, पाइप वाला जब भी क्वेश्चन मिलेगा था। शंकु के कई दिन से जो देख रहा था चित्र में ऐसे टोपी उपी जो हो रहा है इससे घन में ये होता है जो सब भुजा बराबर हो, ये सब बराबर हो रहा है, ठीक, ऐसा 3D में काउंट होता है, ठीक है, ऐसा 3D में 3D मैथ भी बोला जाता है, शॉर्ट में 3 डायमेंशियल, यानी कि आगे पीछे सब तरह देखो ऐसा चित्र बनाए तो इसे हमारा दिमाग में समझ रहा है कि कई गो फलक है, इधर इधर सब चित्र हो रहा है, ठीक, तो यानी कि आगे पीछे सबके दिखाई दे रहा है। और उसी तरह घनाभ में होता है जो कई तरह जैसे आयत की तरफ बढ़ जा रहा है, ये जो है लीडो छक्का के ई है, ठीक, जगह चारों बराबर रहेगा, ठीक, ये आता है पूरा 8 गो हो जाता है तो नून फिर 12 गो हो जाता है नून बराबर, ठीक, इधर ही तो घनाभ के आप सबके सूत्र देख लेना। तो जैसे अगर वृत्त से संबंधित रहे कि वृत्त के सूत्र पर की करना है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो जरूर वो कोई वृत्त दिया है तो उसका व्यास बता देगा कि व्यास न मान लो कि कोई गोला डंडा है, इधर देखो अब मान लो इतना कोई भी गोला डंडा है इतना गोतरा दे रहे हैं तो ओकरा बताना हो कि ई गोला मान लो दिमाग लगा इतना कोई गोला है, टायर ले लो, ठीक, टायर देख रहा है ना, अगर टायर इतना है तो एक पूरा बीचों बीच नापो, ठीक, और जय मीटर होगा ना वो व्यास होता है, क्या होता है ओकर व्यास, तो व्यास का दिया क्या होता है त्रिज्या, तो मान लो कि पूरा तो अगर टायर कोई के भी टायर गोल नाप रहे तो यहाँ से यहाँ हमारा 10 मीटर हुआ है, यानी कि त्रिज्या कितना हुआ, जब त्रिज्या 5 मीटर तो बोलेगा क्षेत्रफल बताओ कि कितना जगह घेरेगा, ठीक है, क्षेत्रफल क्या बताइए मतलब क्षेत्रफल, तो जैसी क्षेत्रफल निकालना तो वृत्त का क्षेत्रफल बताए, यानी कि कोई भी वृत्त बोलेगा तो ऐसा कोई टायरे मिल जाएगा कि टायर के क्षेत्रफल बताओ कि चौकी पर टायर के रखेंगे कितना जगह घेरेगा, ठीक, तो वो निकालने के लिए हमारा सूत्र लगाना पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर कहाँ से निकलेगा पूरा बीचे बीच नापेंगे तो 10, तब बोल देगा कि किसी वृत्त का व्यास 10 मीटर है तो समझ जाएगा त्रिज्या कितना है 5 पर लगा देना है, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 5 दूधा रख देना है स्क्वायर की, मतलब क्षेत्रफल अब 10। अब वृत्त का व्यास अगर पूछे तो थोड़ा त्रिज्या दे देगा कि कोई भी अधिक टायर है एक त्रिज्या 5 मीटर तक, व्यास कितना होगा 10, अब बस इतने पर सब समझाएंगे ज्यादा हो गया तो 10 तक 2R लगा देना है, तो वृत्त के व्यास लगाना था। वृत्त की परिधि निकालना कि चारों तरफ कितना है तो ओकरा लेल फिर आर की जरूरी होता है कि त्रिज्या कितना है, सब चीज में त्रिज्या जरूरी है, तो त्रिज्या लगाएंगे 2 के 2 और पाई की जगह 22, तो वृत्त के परिधि के सूत्र है 2 पाई आर, कितना होता है वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र है पाई आर स्क्वायर, वृत्त के व्यास के सूत्र है 2R, वृत्त के परिधि के सूत्र है 2 पाई आर, अब परिधि दे रहे तो इस तरह छोड़ अर्धवृत्त में आप अर्धवृत्त में पाई आर प्लस 2R होता है, ठीक, एक आर कॉमन हो जाता है तो एक आर ब्रैकेट पाई प्लस 2 वाला एगो सूत्र भी दिए होंगे, ठीक, यही पर अभी इतने रहो। तो अर्धवृत्त की डायरेक्ट का खाली सूत्र याद करो, अर्धवृत्त की परिधि के सूत्र दिया है पाई आर प्लस 2R, अर्धवृत्त के अगर क्षेत्रफल निकालना है, अर्धवृत्त के मतलब टायर के हम आधा कर दिए, अब एक क्षेत्रफल निकालना हो तो सेम एकरे वाला लगाना वृत्त के क्षेत्रफल अधिया किए हैं तो तू अधिया कर दो जितने का आंसर आया, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के सूत्र है पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो गया। वर्ग का सूत्र में देखो ऐसा वाला था, वर्ग के परिमाप होता है यानी कि चारों तरफ नापेंगे तो एक सब बराबर होता है, इधर 5 मीटर तो सब मिलकर 20 मीटर, तो वर्ग का परिमाप के सूत्र है 4A, यानी कि भुजा गुने 4, यानी 4 को भुजा से गुना। अब वर्ग के क्षेत्रफल है कि पूरा क्षेत्रफल कितना निकले तो भुजा में भुजा गुना कर दो, जय इधर रहता है तो यानी कि a के स्क्वायर के भुजा के स्क्वायर। अब वर्ग के विकर्ण होता है कि बीच में लंबा छड़ कितना होगा तो देखो यहाँ पे त्रिभुज बन गया ये वाला पहले त्रिभुज के सूत्र होता है तो ये a स्क्वायर भुजा √2, अब आयत में
आयत के जैसी आयत के परिमाप निकाले 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कितना पड़ा है, तो एल प्लस बी हो गया। आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुने चौड़ाई पड़ा। आयत का विकर्ण निकालना है तो रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। विकर्ण में कर्ण के लगना रहा है, जैसे कि कर्ण निकल जाता है तो कर्ण के सूत्र है ना है, देखो विकर्ण में कर्ण है ना, लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। ठीक, यानी कि आयत के जैसी सूत्र पूछे तो ये लिख देना है। ऐसे तो देखो आयत में होता है ना कि एल वाला अगर बना तो स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस और चौड़ाई के चाहे एल के तो एल के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कर्ण निकल रहा है, आयत के निकाले के सूत्र है, लिख लो आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। इसमें आप ऐसे लगाना है, जल्दी देखो। तो घन के चित्र जो बनाए चारों इधर देखो, ये चारों बराबर वाला घन का संपूर्ण पीठ क्षेत्रफल पूछेगा कि पूरा, ऐसे घन का जो क्षेत्रफल है ये है, कहाँ चला गया घन का आयतन। अच्छा चलो समझते जा, ये पूरा क्षेत्रफल निकालना है, ये है ये गो ये है ये गो ये है, ये सब निकाले तो टोटल 6 गो होता है। तो सब इधर उधर काउंट कर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो होता है। लेकिन एक साइड से करके तो घन का संपूर्ण पीठ क्षेत्रफल है तो ये एक साइड की एगो भुजा बोला जाता है, यानी 6 भुजा स्क्वायर 6a स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर। तो याद रखना है घन का संपूर्ण पीठ के क्षेत्रफल का सूत्र कथी है 6a स्क्वायर, यानी कि कोई एगो भुजा दे देगा कि घन के भुजा इतना है, का संपूर्ण पीठ क्षेत्रफल निकाले तो इस सूत्र लगाना है। और फिर घन के भुजा दे दे या न दे ले तो घन के भुजा निकालना होगा, घन के आयतन दे देगा तो यह इस तरह के तो फिर निकालना। और घन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर खाली 4 लिखना है, कि वर्ग में खाली आगे के 4 गो पार्ट दिखाई दे रहा है, संपूर्ण में के आगे पीछे सब निकालने के। अब घन के आयतन, ये आयतन निकालना है तो जे भुजा देगा 3 से क्यू कर देना, जैसे 2 देगा तो 2 के पावर 3, ये टोटल 8 हुआ इस तरह से। अच्छा तो घन का आयतन निकालने के सूत्र है भुजा क्यू, यानी भुजा के पावर 3 होता है। ठीक, भुजा क्यू। और घन की भुजा की लंबाई, अगर कभी थोड़ा आयतन दे दिए कि यह भुजा की लंबाई बताओ कि जैसे कि 2 दिए थे, तब क्या लगाना है, तो घन के भुजा की लंबाई के सूत्र है ये है यानी भुजा बराबर रूट अंडर 3 में होता है क्यू। आयतन के निकाले के आयतन का जो होगा उसका आयतन रख देना क्यू में। जैसे अगर रूट ऐसे रहेगा तो 8 रंग निकल कितना निकल के आएगा 2। ठीक, यानी कि क्यू स्क्वायर जो बदलते रहता है वो वाला सूत्र चल जाना। अगला घन के विकर्ण की लंबाई लेना है कि सबसे लंबा छड़ कितना आता है वो विकर्ण कहा जाता है। तो एक निकाले के सूत्र है भुजा, भुजा दे रहेगा से और में रूट 3 से गुना कर देना, तो घन के विकर्ण की लंबाई निकल कर जाता है। तो हमेशा रूट 3 रहबे करता है विकर्ण, जैसी कोई लिखा है तो समझ में। घन के भुजा की लंबाई, एक और घन के भुजा की लंबाई निकले थे जब आयतन दिल है तब, और जब घन के विकर्ण के लंबाई दिल है तब तो ये वाला बनाना होगा। मान लो कि बोल देंगे घन के विकर्ण की लंबाई कुछ है, एक भुजा बताओ कितना है। तो घन के भुजा की लंबाई निकाले तो विकर्ण की लंबाई होगा से लिख देना है और गुना रूट 3 लिख देना है, ये बन जाएगा। अब घनाभ में जेकर बोले थे खाली आयत के तनी बड़का हो जाता है, असीम वैसी है। तो घनाभ के पहले आयतन बोल दिया है, तो घनाभ के आयतन के सूत्र है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो बोले तीनों के खाली गुना कर देना बस अपने बन गया। घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और तब गुना में फिर ऊंचाई, एच के मतलब ऊंचाई देते। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो ये वाला सूत्र दिए थे कि 2 लिखो एल बी लिखो प्लस बी एच लिखो प्लस एच एल लिखो, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई लिख दो, ये पृष्ठीय। और घनाभ का अगर विकर्ण निकालना, विकर्ण के मतलब है कि लंबा छड़, तब रूट अंडर में सब के स्क्वायर कर देना था ना, लंबाई के स्क्वायर और ऊंचाई के स्क्वायर। और घनाभ के अगर ऊंचाई निकालना हो तो आयतन दे ले रहेगा, तब आयतन ऊपर लिख दो और नीचे में बटा में लंबाई गुने चौड़ाई, यानी घनाभ की ऊंचाई के सूत्र है आयतन बटा लंबाई गुने चौड़ाई। अगर घनाभ के चौड़ाई निकालना है तो फिर आयतन दे ले रहेगा तो लंबाई गुने ऊंचाई कर दो, और फिर अगर थोड़ा क्या लंबाई निकालना होगा तब ऊंचाई और चौड़ाई नीचे कर दो। ठीक, इस तरह से तीनों के बना देना है। जल्दी से छापो। बेलन के चित्र देखा सिलेंडर की तरह, इधर ऐसे है। अब एक का कोई तरह ऊंचाई खाली दे देगा, चाहे तिरजा यहाँ पर जितना ही रहेगा इधर तिरजा रहेगा, कि कोई यहाँ पर पूरा बोले इधर देखो कि व्यास वाला की कोई 10 मीटर के है तो एक तिरजा आर कितना आया 5 आयकर ऊंचाई दे देगा कि तोरा 15 मीटर सिलेंडर ऊंचा है। ठीक,
तब एक बताना है कि बेलन के आयतन कितना कितना जगह जगह है। तब बेलन के जब भी आयतन के सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर थोड़ा यहाँ निकालना है, एच देगा तब थोड़ा आयतन निकालना है। और बेलन की ऊंचाई निकालना है, कभी थोड़ा खाली आर दे देगा और पूरा आयतन बता देगा तभी ऊंचाई बताएगा। तब सूत्र लिखा है आयतन जो देगा से ऊपर रख देना, नीचे पाई आर स्क्वायर कर देना है। तब बेलन की ऊंचाई के सूत्र आयतन बटा पाई आर स्क्वायर। अब बेलन का वर्क पीस क्षेत्रफल निकालना है, तब कितना सूत्र लगाना है 2 पाई आर एच, यानी आर और एच मिलल रहेगा, 2 पाई रख करके बना दो, तब बेलन का वर्क पीस क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो में एक बार और कर देना है 2 पाई आर, और ब्रैकेट में आर प्लस से इससे गुना कर देना है। देखो आर एच खाली दे रहेगा ना, अभी सब क्वेश्चन मिलेगा में आर एच पर दिल रहेगा, बोलेगा बेलन का ऊंचाई इतना मीटर है, त्रिज्या इतना मीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो बना के लेकर आना। लंबवृत्त बेलन की त्रिज्या, लंबवृत्तीय कैसी बोल दिया, एक लंबा वृत्त अथी बेलन है, ओकर तोरा आयतन देले रहेगा और ऊंचाई देले रहेगा, तो तोरा से त्रिज्या पूछेगा। तखनी से त्रिज्या और आयतन देले तो ऊंचाई पूछा, अब इस बार तोरा से त्रिज्या पूछेगा तो ऊंचाई दे देगा और आयतन दे देगा। तो रूट अंदर सबके लिए है, ठीक। आयतन जितना देगा आयतन से अंदर लिख देना, नीचे पाई के मान रख देना और नीचे एच के मान जो देगा से स्क्वायर से निकाल देना होता है, तब बेलन बन जाएगा। स्क्वायर कहा जाता है, जब हो जाएगा रूट से निकाल देना, हाँ स्क्वायर। अब गोला देखो, गोला पूरा कोई गोल हो रहा है तो गोला के आयतन बताना है कि गोला देखो हमेशा आर के जरूरत पड़बे करेगा, जैसे वृत्त में निकालना था तो पूरा निकालना है, तब 4/3 हो जाता है गोला के। वृत्त के दूसरा होता है वृत्त के, ठीक। अब पाई आर क्यू करना है सूत्र, तो गोला के आयतन के सूत्र है 4/3 पाई आर क्यू। तो आर ए तो हमेशा खाली देगा, बोलेगा गोला के त्रिज्या इतना है तो आयतन निकाले, तो बस आर की जगह रख दो और गुना कर दो, भिन्न के गुना होता है। अब गोले का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एक तरह से निकाल देना है, एक को खाली थोड़ा आड़े होगा, एक त्रिज्या के अलावा कथी रहेगा, ऊंचाई सब एक बराबर रहता है, चारों साइड से बराबर होता है, तो एक बस 4 पाई आर स्क्वायर कर देना है। अब अर्धगोला, अर्धगोला में एक आधा कर देंगे तो सबके आधा कर दो, ठीक। तो अर्धगोला के आयतन एक में 2 से भाग कर देंगे तो 4 कटना गया 2 मरतबे, तो सेम सूत्र है ना, खाली 4 की जगह 2 आ गया। अर्धगोले का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल जब करेंगे तो 2 से काट दिए तो 4 2 से कट गया तो 2 बचल है ना, ठीक। तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल करेंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तब 3 पाई आर स्क्वायर एक सूत्र होता है। तब गोला के आयतन के सूत्र 4/3 पाई आर क्यू, गोला के वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला कर देंगे, अर्धगोला के आयतन 2/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला के वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के सूत्र 3 पाई आर स्क्वायर। आराम से शंकु देखो, शंकु के पूरा यहाँ से यहाँ तक के पारे तो व्यास हो गया, ठीक। और सिर्फ इतना पार्ट रहेगा तो ये त्रिज्या होगा, ठीक, यानी आर। यहाँ से ई जो होता है एकरे बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई एल, अब पूरा ये सीधा यहाँ से आएगा तो ऊंचाई एच, सब अच्छा समझल है। अब एकरे पर निकाल देखो, बोलेगा शंकु का आयतन निकालना है, तो शंकु के आयतन के सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। तो यहाँ जब भी देगा तो 2 जैसे समझ ले अच्छा से, तो आर और एच देने रहेगा तभी पूछेगा कि शंकु के आयतन बताए, तो सूत्र लगाना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर शंकु के कोई एगो न देले है, अगर एल देले है तब फिर एच निकालना होगा, एच और एल देले है तो आर निकालना होगा, जेकर सूत्र यह है। शंकु के त्रिज्या आर निकालना है तो एच एल वाला लगाना है, अगर एल निकालना है तो आर स्क्वायर वाला, अगर एक कहा गया एच निकालना है तो ये वाला सूत्र लगाना है, तभी लगा देंगे। तो शंकु के आयतन के सूत्र क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर शंकु के ऊंचाई निकालना है, यानी कि 2 देगा एल और आर देले है, तब ऊंचाई निकालना है तो इस तरह से रे, तो शंकु के ऊंचाई यानी एच निकालना हो तो √एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हमेशा ई रहेगा, एक में से घटेगा ई वाला। और शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पाई आर एल लगाना है कि आर दे देगा एल दे देगा, तो अगर फिर कोई गड़बड़ है तो एच चाहे दे रहेगा तो एल निकालना है, समझे। शंकु के पृष्ठों का क्षेत्रफल देगा, एक दूसरा नाम है संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल या सतह का क्षेत्रफल। भाषा हर बार चेंज हुआ तो खोजेगा कि सतह वाला कितने है, संपूर्ण वाला कितने है, या पृष्ठों का क्षेत्रफल कितने है, तो ये दोनों सेम है, पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल। या एक दूसरा सूत्र ऐसे लिखल रहता है
पाई आर एल अब बराबर यहाँ त्रिज्या पर है तो किन था पाई आर, ठीक। कुछ मिस हुआ कि अच्छा अब आगे तो शंकु के पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना है तो सिंपल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। अब शंकु के तिर्यक ऊंचाई निकालना है यानी एल निकालना है तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब शंकु के त्रिज्या निकालना है त्रिज्या तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये देखो शंकु के वर्ग तल का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 3 हाँ 1/2 शंकु का वर्ग तल का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुने आधार की परिधि। आधार के परिधि के मतलब है ये जो यहाँ पर गोला है वृत्त के परिधि या वृत्त के परिधि के सूत्र होता है 2 पाई आर। तो यह परिधि के जगह रखना है 2 पाई आर तो दूसरा सूत्र रख लो तो 1/2 गुने आधार के परिधि के सूत्र होता है 2 पाई आर यानी वृत्त के परिधि के तो 2 पाई आर रखे गुने तिर्यक ऊंचाई एल तो 1/2 गुने 2 पाई आर गुने एल रखना है। तो आर ए एल की जरूरत है ये तो सब रहेगा पाई के मान यानी कि आर आई एल तुमको पता करना है तब शंकु के वर्ग तल का निकाल सकते हैं। तो शंकु के वर्ग तल निकालने के लिए ई सूत्र डायरेक्ट तन्नी को हो जाता है वो आधार के परिधि खोजने में टाइम लगता है तिर्यक ऊंचाई कौन है इसलिए, ठीक। तो एल और आर तो खाली पता हो जाएगा तो शंकु का वर्ग तल निकाल लेते हैं। और जब ऐसे दिल रहेगा एल निकालना है तो बोला फिर में तो ये सब सूत्र है अब सब आराम से याद कर लो।